पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मैं दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए 2024 के चुनाव में रूस की सरकार ने यह बयान दिया कि भारत के चुनावों में हस्तक्षेप करने का प्रयास हो रहा है। अब बड़ी सिंपल सी बात है साहब, अगर मतदाता बढ़े हैं और यह बात सरकार की जानकारी में कभी भी आएगी तो देखिए साहब, मतदाता बढ़ाने के लिए पैसा आ रहा विदेश से, यह हम नहीं कह रहे हैं, यह अमेरिका और रूस कह रहे हैं, और वोटर आ रहे हैं बांग्लादेश से। क्या बात करता है तो? ये हम नहीं कह रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेता ने 2024 के चुनाव में बांग्लादेश के अखबार द डेली स्टार में आर्टिकल लिखा, मोदी हैज टू गो। मैं दर्शकों से पूछना चाहता हूं, चुनाव भारत में हो रहे थे, ये बांग्लादेश के सबसे बड़े अखबार में आर्टिकल क्यों लिखा जा रहा था? और उसका भी मैं प्रमाण देता हूं क्यों। पिछले लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत कहां हुई है? रिकॉर्ड जीत जो हुई है वो असम की धुबरी सीट पर हुई है, जहां कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते हैं। आज मेरा कहने का यह अर्थ ये है कि जब जब मतदाता सूची में, मैं जो कहना चाह रहा हूं, जहां सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठ है वहां सबसे रिकॉर्ड जीत हुई है। राहुल गांधी जी से 3 गुनी बड़ी जीत हुई है, और यहां सबसे बड़ी डेमोग्राफिक चेंज हुई जहां सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठी है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, तेजस्वी यादव अभी ये कह रहे हैं 2 गुजरात के लोग कैसे तय करेंगे बिहार कौन जीतेगा। मैं कह रहा हूं बांग्लादेशी और रोहिंग्या तय करेंगे बिहार कौन जवाब देना चाहूंगा। बस मेरा इतना सा कहना है। अच्छा, और मैं अंजना जी कहना चाहता हूं, ये वो लोग हैं जिनको हर पहचान में परेशानी है। कांवड़ यात्रा में पहचान में परेशानी है, वक्फ का कागज नहीं दिखाएंगे, सीए में कागज नहीं दिखाएंगे, एनआरसी में कागज नहीं दिखाएंगे, अब चुनाव आयोग को कागज नहीं दिखाएंगे। अपने आप में शक पैदा करता है, और ये अपनी पहचान छुपाने वालों को बचाने का काम जो राजनीतिक दल कर रहे हैं, उनके चेहरे जरूर अब जनता को दिख रहे हैं। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। आजादी के बाद जो थॉट प्रोसेस के तहत आज तक वोटिंग रही, जिसमें नरेंद्र मोदी, अटल जी से लेके इनकी भी सरकार बनी, तब इन्हें आपत्ति कुछ भी नहीं था। उसके बाद मैं 6 महीना पहले यहाँ पर वोटर लिस्ट इन्हीं की गवर्नमेंट डबल इंजन की सरकार ने बनाया, और उसमें इन्होंने जोड़ा और घटाया, तब इन्हें आपत्ति नहीं थी, वोटर लिस्ट बन गई। उसके बाद आधार कार्ड इन्हीं का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो आप दिखा रहे थे यहाँ 123, 124, एक जगह 95, तो इन्हीं के ड्रीम प्रोजेक्ट हैं। तो ये खुद बताएंगे कि गलती सरकार की है कि गलती जनता की है। चौथी चीज, आप हमें ये बता दें, एक ही आधार कार्ड, सर एक ही आधार कार्ड ही सिर्फ नहीं है, 10 ऐसे राशन कार्ड से लेके, जॉब कार्ड से लेके, ऐसे 10 कार्ड हैं जो आधार है, आधार से लिंकेज है, आधार के साथ जुड़ा हुआ है। तो आप उस प्रोसेस को भी हटा दिए। तू समझा? हाँ। अब आप हमको ये बताइए, बारिश के समय आपको कौन सी ऐसी चुनाव, जब 3 महीना है और 6 महीना पहले आपने बना दी, आज आपको इस बात की चिंता? चुनाव आयोग तो एक तो पहले हमारा नागरिकता वो नहीं पूछ सकता, हमारे बाप दादे का जन्म यही हुआ, मेरा जन्म यही हुआ, ये हमसे जन्मपत्री खोज रहे हैं। हम नेपाल के और चाइना के तो है नहीं, हम हमारे पास कोई भी सरकारी कार्ड है तो वो वैल्यूबल है और मान्यता प्राप्त। 73% बाढ़ में प्रभावित है, 73%, पूरा इलाका फ्लडेड हो गया, और गरीब के घर भीत के होते हैं, लगभग कागज उसके पास नहीं होती है। 14% भी मैट्रिक किया हुआ बिहार में नहीं है, ये इनके सामने है। और जो लोग मैट्रिक नहीं किए उनसे भी सर्टिफिकेट, जो 4 करोड़ लोग बाहर है, यहाँ के पलायन किए हुए हैं, बाहर है, विदेश में है, जो 6 महीना 6 साल से बाहर है, उनकी गहरी चिंता, उनके मन में डर है। तो आप इस समय, मुझे नहीं पता कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, आपके भीतर क्या है, कौन आपको पीछे से प्रोवोक कर रहा है, और आपको चुनाव हारने का डर क्यों इतना सता रहा है। जबकि वोटर लिस्ट बन गया तो हम लोग सर्वोच्च न्यायालय भी गए, हम कर रहे हैं कि आप चुनाव के बाद इसी प्रोसेस को पूरे देश में लागू कर लीजिए, और चीफ जस्टिस के नेतृत्व में आप इस प्रोसेस को करिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यही नहीं, अभी और सुनिए। अभी हमारे भाई चले गए US-1, ये US-1 11 सालों से PM है। यदि इतना पैसा खर्च हुआ तो क्या मेरी सरकार सोई हुई थी, इनको कुछ भी पता नहीं था? फिर ये कुर्सी पर क्यों है? जब रूस ने कहा कि भारत में इनका हस्तक्षेप है, और जिनको ये आइकॉन मान रहे हैं ट्रंप को, और ये बाहर जाके किनका ये दोस्त और गलबैयाँ कर रहे हैं, तो इनसे आप पूछिए कि क्या कभी इतने कमजोर प्रधानमंत्री जी हुए?
11 सालों के अंदर आपको कुछ भी पता नहीं चला। बांग्लादेश के अखबार की बात ये कर रहे हैं, शेख हसीना इनके साथ है। बांग्लादेश हमारे अच्छे मित्र थे और बांग्लादेश में लगभग 45 और 50 के बीच में अदानी जी का बिजनेस और व्यापार चल रहा है। उनके व्यापार पर कोई खतरा नहीं, किसी के व्यापार पर खतरा नहीं हुआ, बिजनेसमैन के व्यापार पर। ये बांग्लादेश को इस्तेमाल करेंगे भारत के लिए। ये बात आप कर रहे हैं चुनाव का, मेरा बात आपको मैं सम्मान करता हूँ। यदि रोहिंग्या या बांग्लादेशी है सच में, हाँ। मैं क्या कहता हूँ कि उनको आप नहीं निकालिए। 11 साल में कैसे निकलेंगे सर? आप निकालते यदि है 17 लाख। सर मेरी बात तो सुनिए ना। नहीं सर, पप्पू जी, 11 सालों के अंदर पप्पू जी, आपको पप्पू जी, ये अंजना जी, अरे मेरे प्रभु अंजना आप ही जी, से बात कर रहे हैं, अंजना जी, लेकिन मेरी बात बात तो में सुनिए। बातचीत की गुंजाइश मैं तो आप ही रहने को तो दीजिए। कह रहा हूं दिखाइए एक अंजना बार, जी, दिखाइए। निश्चित रूप से देखिए ना सर, एक बार देखिए, इधर जिधर जाते हैं जब 71% के आसपास आधार कार्ड सैचुरेशन है तो पूरा बिहार दिखता है। जैसे देखिए, मैं ये ड्रैग करके आईपैड पे आगे ले जा रही हूं, ये वाले हिस्से पर नजर रखेंगे हमारे दर्शक, जूम इन हो सकता है तो दिखाइए। 106% तक पूरे लोग हैं, लगभग 106% है। सर जैसे आगे ले जाते हैं और इसको 120 के आसपास पर रोकते हैं, 120.26%, ये वाला जगह देखिए, 120% आधार कार्ड सैचुरेशन, मतलब 100 आदमी पर 120। कौन सा जिला बचता है? 4 जिला बचता है। ये तो फैक्ट है सर, ये डेटा बेस्ड है, ये आधार कार्ड अंजना का। जी, मेरी बात, हाँ, अब जवाब दीजिए, तो क्यों नहीं जांच की जाए? क्यों नहीं इलेक्टोरल रोल को शुद्ध और अंजना प्योर जी, बनाया जाए कि भारतीय अंजना नागरिक जी, ही वोट डाले? अंजना जी, 11 साल में किसने रोका? US1 की बात इन्होंने कहां की बात कर दी। ये गलती किसकी है? मैं नहीं बताऊंगा। आधार कार्ड इन्हीं की सरकार ने बनाया, ये गलती मान तो ले। दूसरी बात, आप रोहिंग्या 17 लाख आपके वेबसाइट पर है, आप बांग्लादेशी की बात करते हैं। मैं कहाँ कहता हूँ रोहिंग्या और बांग्लादेशी? जो हमारे मुल्क में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हमारे भारत के धारा के तहत नहीं है, तो आप 11 सालों में ऐसे व्यक्ति को आप अपने गवर्नमेंट के प्लेस पर रखते और उसके बाद उसको बाहर भेज देते। 6 महीना पहले आपने वोटर लिस्ट बनाया, वोटर लिस्ट आप इस चारों जिले में भी बनाए, तो आप किस आधार पर इस चारों जिलों में, 5 जिलों में आपने वोटर लिस्ट बना लिया? ये गलती किसकी है? जुम करो। चौथी चीज अंतिम मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं। कौन कहता है कि गलत लोगों से चुनाव? सबसे ज्यादा दिल्ली में इन्हीं के 2 MP चुनाव जीते सबसे ज्यादा वोट से, मैं उसमें भी नहीं जाना चाहूंगा। मेरा आग्रह इतना है कि आप एक काम करिए, 6 महीने के बाद 2 महीना के चुनाव के पहले आपको ये कुंभकर्ण की नींद टूटी, ठीक है, और आपको लगा कि आप कहीं से भी चुनाव नहीं जीत सकते, तो आपने एक मुद्दा बनाया। आप एक काम कीजिए, इस 4 जिले को आप ले लीजिए और बिहार के सारे जिलों को छोड़ दीजिए। इस 4 जिले में आप न्यायाधीश के सामने, इन्होंने कहा कि जो माँ बाप रहेंगे वो रोहिंग्या नहीं होगा, जो माँ बाप पैदा किए होंगे। समझ रहे हो आप?